ओम शांति। अक्सर मुरलियों में देखा गया है बाबा रूप बसंत नाम को काफी बार रिपीट करते हैं। रूप बसंत क्या है? ये दो राजकुमारों की कहानी है जिसका आध्यात्मिक रहस्य बाबा के ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। बाबा कई बार कहते हैं तुम ही रूप हो, तुम ही बसंत हो। कुछ मुरलियों में बाबा ने कहा है मैं ही रूप हूँ, मैं ही बसंत हूँ। इसका मतलब बाबा अपने बच्चों में और अपने में कोई फर्क नहीं डालते। बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो, मेरे समान ही तुम्हें बनना है। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। विशाल नगरी में महाराज चंद्रसेन की दो रानियां थी। एक सुनीति जो बहुत ही भक्ति भाव वाली थी, दूसरी कनकलता जो कि बहुत ही अभिमानी और अपनी ही मनमानी करने और कराने वाली थी। रानी सुनीति के दो बेटे थे, रूप कुंवर और बसंत कुंवर। दोनों ही बेटे बहुत ही एकाग्रता से राज विद्या पढ़ते थे। दूसरी रानी कनकलता का बेटा मान कुंवर बहुत ही उद्दंड और शरारती था। वह पढ़ाई पढ़ने के बजाय अपने मित्रों के साथ नगर में सबको परेशान कर अपना रौब जमाने में निकल पड़ता था। छोटी सी बीमारी में सुनीति रानी की मृत्यु के बाद रानी कनकलता ने दांव पेच लगाकर दोनों कुंवरों को, माना रूप कुंवर और बसंत कुंवर, दोनों कुंवरों को देश से निकाला दिलवा दिया। राज्य से बाहर निकलने के बाद बड़े भाई रूप कुंवर ने छोटे भाई बसंत कुंवर को समझाया कि हमें किसी से भी ये नहीं कहना है कि हम महाराजा चंद्रसेन के बच्चे राजकुमार हैं, क्योंकि ऐसा करने से अपने बाप का नाम बदनाम होगा। वो क्या कितना अच्छा सोचती हैं कि अगर ऐसा बोलेंगे तो हमारे बाप का नाम बदनाम होगा। ये दोनों भाई जहां भी काम करने जाते तो कोमल हाथों में छाले पड़ जाते थे। वे फिर भी सब कुछ चुपचाप सह लेते थे। वे जहां जहां काम करते वहां वहां दोनों के गुण, बोलचाल, रॉयल्टी, व्यवहार आदि को देख सब यही कहते कि ये कोई साधारण लड़के नहीं लगते हैं, ये तो जैसे राजकुमार लगते हैं। कार्य कराने वाले कभी कभी उनको अपमानित भी करते थे, ज्यादा काम भी कराते थे, परंतु फिर भी दोनों ही कुंवर सदा अपकार करने वालों पर भी उपकार करते थे। जैसे बाबा के बच्चों को भी बाबा ने समझाया है ना कि अपकार करने वालों पर भी उपकार को। ऐसे ही वो बाबा के बच्चे, वो कभी किसी का काम बिगाड़ते नहीं थे। थोड़ा धन भी वे जरूरतमंदों को दान अवश्य करते थे। कभी भोजन करने बैठे और कोई मांगने वाला आ जाता तो जिसके घर पर काम करते थे वे उनको भगाने की कोशिश करता था, लेकिन रूप बसंत खड़े होकर अपना भोजन उनको दे देते थे। आसपास रहने वालों को समस्याओं को सुनना, उन्हें कुछ न कुछ सुझाव देते थे और अपनी तरफ से कुछ मदद अवश्य करते थे। पूजा पाठ आदि भी करते थे। जिस भी गांव में जाते थे वहां के लोग उन्हों के पास अपनी समस्याओं को लेकर स्वतः ही आते थे, क्योंकि उनकी बातों में ऐसा था ना, ऐसी कशिश थी कि लोग अपने आप वहां पे उनके पास आते थे। एक बार उन्हें लगा कि हम छोटे छोटे गांव में काम करते हैं, इससे अच्छा है कि हम किसी बड़े नगर में जाकर काम करें। ये सोचकर दोनों भाई नगर की ओर चल दिए। चलते चलते घोर जंगल आया और रात हो गई। उन्होंने सोचा कि रात भर यहीं ठहर जाते हैं। रात के 4 प्रहरों में से 2 प्रहर एक भाई पहरा देगा और अगले 2 प्रहर दूसरा भाई पहरा देगा। ऐसा निश्चय किया गया। सबसे पहले बड़े भाई रूप कुंवर ने छोटे भाई बसंत कुंवर को सुला दिया। 2 प्रहर पूरे होने पर भी बड़े भाई की छोटे भाई को जगाने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन 3 प्रहर पूरे होते होते अचानक बसंत कुंवर की आंख खुल गई। आसमान में तारे देखकर उसने कहा, भैया आपने मुझे 3 प्रहर सोने दिया, अब आप आराम से सो जाइए। दिन भर चलने और 3 प्रहर जागरण की थकान के कारण रूप कुंवर गहरी नींद में सो गया। बसंत कुंवर जाग रहा था। उस समय पेड़ पर तोता मैना आपस में बात कर रहे थे कि इस पेड़ पर एक साल में सिर्फ एक ही फल पकता है, लेकिन ये फल ऐसा है जो इस फल को तोड़ेगा उसे विषैला नाग डसेगा और जो उसे खाएगा वह सुबह होते ही महाराजा बन जाएगा। लेकिन महाराजा बनते ही वे अपनी पूरी याददाश्त भूल जाएगा, सिर्फ संस्कार ही मर्ज रहेंगे। जब उसे कोई भी फिर याद दिलाएगा तब उसे पूरी पुरानी स्मृति याद आ जाएगी। मतलब उसको जो पुराना भूला हुआ होगा वो सभी स्मृति आ जाएगी। इसलिए आज तक कई लोगों ने ये फल खाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें विषैला नाग डस गया। तोता मैना की ये बातें सुनकर बसंत कुंवर के मन में आया, हम तो दोनों भाई हैं,
रूप कुंवर ने तो ये बातें सुनी नहीं है। मैं ऐसा करूं कि इस फल को तोड़कर बड़े भाई को खिला दूं ताकि वे महाराजा बन जाए, क्योंकि उनसे मेरे से भी ज्यादा उनमें उनमें प्रजा पालन के गुण हैं। ये प्रजा को बहुत सुखी रखेंगे। त्याग की भावना है ना यहाँ पर। ये प्रजा को बहुत सुखी रखेंगे। नहीं तो हर कोई कहता है कि मुझ में ज्यादा गुण है, तो वो बच्चा, वो बसंत कुंवर क्या कहता है कि उनमें ज्यादा गुण है, तो उनको ये फल खिला देता हूँ। वह खुद फल खाकर महाराजा बन सकता था, लेकिन फिर भी उसने फल तोड़कर तुरंत ही रूप कुंवर को जगाकर कहा, भैया इस पेड़ पर बहुत मीठे फल थे, मैंने तो बहुत खाए, अब एक ही बचा है, आप इसे खा लो। ऐसा कहकर रूप कुंवर को फल खिला दिया। थोड़ी ही देर में एक विषैला नाग आया और बसंत कुंवर को डसकर एक पल में वहां से चला गया। बसंत कुंवर बेहोश हो गया। तब रूप कुंवर उसको उठाकर पास ही बहती हुई एक नदी के किनारे पर ले गया और दश वाले भाग पर, जहां पर डंक मारा था, उसने थोड़ा सा चीरा लगाकर पांव को बहते पानी में रखा ताकि खून के साथ जहर भी पानी में बह जाए। थोड़ा सा उजाला होने पर उसे थोड़ी ही दूरी पर नगर दिखाई दिया। वह किसी वैद्य को बुलाने के लिए उस ओर दौड़ पड़ा। उस नगर के राजा को कोई वारिस नहीं था। राजा की मृत्यु के बाद राजपुरोहित ने कहा कि पूरे राज्य के लोग नगर चौक में इकट्ठे हो जाएं और हथिनी जिस पर जल कलश रखेगी वही इस राज्य का नया राजा बनेगा। उस अनुसार पूरे ही राज्य के लोग नगर चौक में सुबह होने से पूर्व ही पहुंच गए। दूसरी तरफ रूप कुंवर वैद्य को ढूंढने जब राज्य में गया तो हर घर खाली था। वह जब नगर चौक में पहुंचकर वैद्य से मिलकर उसको अपने साथ चलने की प्रार्थना कर ही रहा था, उतने में हथिनी घूमती घूमती उसी स्थान पर आकर ठहर गई और उसने रूप कुंवर के सिर पर ही जल कलश रख दिया। कलश का जल सिर पर पड़ते ही रूप कुंवर पिछली याददाश्त भूल गया। सिर्फ राजाई संस्कार मच रहे। साधारण रूप वाला रूप कुंवर, जो कि मूल रूप में राजाई कुल का ही बेटा था, अब सचमुच राजा बन गया। राज्याभिषेक के बाद जब उसने राज कारोबार संभाला तो पूरे ही राज्य में सुख शांति का साम्राज्य फैल गया। वह प्रजा को सब प्रकार की सुविधाएं देने का ध्यान रखता था। रात को और दिन में भी नगरचर्या करके लोगों के दुख दर्द को जान लेता और फिर राज दरबार में चर्चा करके समाधान करता। उसकी प्रजा के प्रति इतना वात्सल्य था कि थोड़े ही समय में वह प्रजा प्रिय राजा बन गया। उधर बसंत कुंवर नदी के बहाव में बहता हुआ उसी नगर के घाट के पास पहुंचा। तब कपड़े धोते हुए धोबी ने उसे पहचान लिया और प्रयास करके उसे होश में ले आया। ठीक होने पर बसंत कुंवर ने अपने भाई रूप कुंवर को ढूंढने की कोशिश की। उसे पता चला कि वह इसी राज्य का महाराजा है, लेकिन उसे ये भी पता था कि पक्षी के कहने के अनुसार कि रूप कुंवर तो सारी याददाश्त भूल गया होगा और मैं जब याद दिलाऊंगा तभी उसे याद आएगा। इसलिए वह युक्ति रचकर राज्य दरबार में पहुंच गया। वहां जाकर एक गीत सुनाया जिसमें वो अपनी पूरी जीवन कहानी सुना दी। गीत सुनते सुनते महाराज रूप कुंवर को अपनी पुरानी स्मृति वापस इमर्ज हो गई और वह अपने भाई बसंत कुंवर को पहचान गया। बाद में उसे अपना मंत्री बना दिया और दोनों ही भाइयों ने बड़े सुचारू रूप से राज्य कारोबार चलाया। इस कहानी का एक आध्यात्मिक रहस्य है जो बाबा के ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है कि बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे आप अभी वनवाह में हो, इसलिए रहो साधारण रूप में, लेकिन आपकी बोलचाल व्यवहार आदि से सभी को ये लगे कि ये कोई साधारण आत्माएं नहीं है, ये तो ईश्वरीय कुल या दैवी कुल की आत्माएं हैं। अपने चलन पर ध्यान रखना है। जैसे वसंत कुंवर ने सारी बातों का पता होते भी रूप कुंवर को महाराजा बनाया, उसी तरह तुम बच्चों में भी त्याग की भावना होनी चाहिए। मैं में नहीं फंसना है। बाबा कहते त्याग की भावना होनी चाहिए। जब तुम बच्चे सतयुग में राजा बन जाओगे तब तुम पुरानी याददाश्त जो अभी ईश्वरीय ज्ञान के रूप में है वह भूल जाओगे। बाबा ने हमें बताया हुआ है कि जब आप मतलब अभी हम चढ़ती कला में है, जब आप सतयुग में पहुंच जाओगे और राजा बन जाओगे तब तुम्हें ये पुरानी याददाश्त सब भूल जाएगी। अगर यही याद आएगा कि अभी हम आगे गिरती कला में हैं तो उस समय का आनंद कैसे ले पाएंगे। इसलिए अभी तो हमें है ना, हम चढ़ती कला में है, बाबा को याद कर रहे हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर अच्छी स्टेज में पहुंचकर हमें पता चलेगा कि अभी हमारी गिरती कला आने वाली है
तो उस समय का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पुरानी यादें जो भी ईश्वरीय ज्ञान के रूप में वह सब भूल जाओगे, लेकिन तुम्हारे दैवी गुण संस्कारों के रूप में मर्ज रहेंगे। जो अभी ये गुण धारण बाबा करवा रहे हैं ये संस्कारों के रूप में मर्ज रहेंगे। कल्प के अंत में मैं आकर तुमको बच्चों को फिर से आदि मध्य और अंत का ज्ञान दूंगा, जैसे अभी बाबा दे रहे हैं। तब फिर से तुम्हारी पुरानी स्मृति इमर्ज हो जाएगी। तभी हमारी पुरानी स्मृति इमर्ज हो जाएगी, मतलब कि कैसे हमने बाबा से ज्ञान लिया था वो सारी पुरानी स्मृति हमारी इमर्ज होगी। बाबा सारा रहस्य समझाते हैं कि हमें किस प्रकार से रहना है। पहले तो हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने विचार, बोल चाल, सब चलन सबसे बाबा कहते हैं ना सेवा हो, मना अपने में दैवी गुण धारण करने हैं। जितना हम अपने में दैवी गुण धारण करते जाएंगे, तो जैसे रूप बसंत की बाबा ने बात करी है, तो हम डेफिनेटली उनके हिसाब से वैसे ही बन जाएंगे। अच्छा जी, ओम शांति।